बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ आम दिनों में आम लोगों की रसाई तकरीबन नामुमकिन है। और मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ? मैं आपको लेकर जा रही हूँ जी कराची के गवर्नर हाउस की तरफ। और ये क्यों लेकर जा रही हूँ? वहाँ चल रही है जी अफ्तार पार्टी। और ये किसकी तरफ से है? ये है जी कामरान खान टिसोरी साहब की तरफ से। और उन्होंने पूरे कराची के लिए, अवाम के लिए ये दरवाजे खोल दिए हैं गवर्नर हाउस के। और ना सिर्फ दरवाजे खोले हैं बल्कि दिल भी खोल दिया है अपना, और करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अफ्तारी। तो जब मैंने ये सुना कि गवर्नर हाउस में अफ्तारी का एहतमाम है और वहाँ हर कोई जा सकता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों को इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपको बताया जाए कि आया क्या ये बात सही है कि हर किसी को वहाँ जाने की इजाज़त है और हर कोई वहाँ पर अफ्तारी कर सकता है। साथ ही आपको वहाँ का माहौल भी दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि वहाँ जाने का तरीक़ेकार क्या है, एंटर होने का तरीक़ेकार क्या है और किस तरह की अफ्तारी वहाँ पर मिल रही है, किस तरह वहाँ पर लोग मैनेज कर रहे हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो जी कुछ फासले पर हम अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं और अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। और आप रास्ते में ये देख रहे हैं, ये बसें जो खड़ी हुई हैं ये सारी पब्लिक अंदर गई हुई है। यानी गवर्नर हाउस के अंदर कितने लोग अफ्तार करने आए हुए हैं, यानी लोगों के लिए ये एक तफरीह का बाइस भी बन गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर इतना रश था, बहुत लंबी लाइन थी। इन लेडीज़ को फ़ौरन जाने दे रहे थे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। बस जैसे ही हम वहाँ पर गए तो लेडीज़ को देख के वो फ़ौरन ही अंदर बुला लिया था उन्होंने। तो बस हम अंदर जा रहे हैं अब थोड़ी देर में। बस जैसे ही वो लेडीज़ को फ़ौरन ही अंदर जाने दे रहे थे। ये है जी अंदर का रूम। यहाँ आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं और आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड अपना लेकर आना है। तो जी हम आ रहे हैं अब गवर्नर हाउस के अंदर। ये देखिए जी, ये है जी कराची का गवर्नर हाउस। बहुत ही बड़े रकबे पर ये बना हुआ है। अंदर एंटर होते ही बहुत ही खुशगवार सा एहसास हुआ था। ये देखिए जी, यहाँ पर हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर अफ्तार की अरेंजमेंट की गई है। लेडीज़ का अलग है और जेंट्स के लिए अलग इंतज़ाम है। थोड़े थोड़े फासले पर कामरान खान टिसोरी साहब के बैनर्स लगे हुए हैं अफ्तार के हवाले से। दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पर इतने ज़्यादा लोगों का इंतज़ाम करना आसान बात नहीं होती। इसके लिए बहुत से लोग चाहिए होते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, इसके लिए सबसे बढ़कर बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। तो कामरान खान साहब ने ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप लिया है और बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बेचारे अफ्तार नहीं कर सकते, या कोई रास्ते में हो और यहाँ से गुज़र रहा हो और उसका अफ्तार का वक्त निकल जाए तो वो यहाँ आके बहुत ही अच्छे तरीके से अफ्तार कर सकता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि आम पब्लिक के लिए किसी गवर्नमेंट के हाउस के दरवाज़े खुले हैं। और ये बहुत ही एक बड़ा इनिशिएटिव है और इस काम के लिए मैं कामरान खान साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करूँगी, उनकी तारीफ़ भी करूँगी और साथ ही उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने कराची के अवाम के लिए इतना कुछ सोचा। तो यहाँ पर जी लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और अफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं। एक खुला उनको माहौल मिला हुआ है, बच्चों को भी तफरीह का एक मरकज़ भी मिला हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त काम में मसरूफ़ है, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। अफ्तारी टेबल्स पर और दस्तरखान पर रखी जा चुकी है। आधे लोगों के लिए दस्तरखान भी बिछाए गए हैं, जो पहले आ गए थे वो टेबल्स पर बैठ चुके हैं। बहुत सुहाना वक्त है और इस पर ये इतनी खूबसूरत जगह और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखने से ही इतनी रौनक, एक साथ अफ्तार करने की जो बरकत होती है, जो रौनक होती है, वो नज़र आ रही थी। जिस तरह हरम में यानी कि मदीना मुनव्वरा में दस्तरखान सजाए जाते हैं, बस वैसे ही यहाँ पर भी एक अलग ही समा था। दस्तरखान लगे हुए थे, लोग तमाम बैठे अफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे। अफ्तारी सज चुकी थी दस्तरखानों पर और सब लोग बैठ रहे थे।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए की जाती हैं, लेकिन हमारी आवाम जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करती। हमारी आवाम में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा बेइत्मीनानी पाई जाती है, क्योंकि वॉलंटियर्स बेचारी परेशान हो रही थी। एक बात और अच्छी थी कि ख़वातीन के लिए ख़वातीन ही वॉलंटियर्स का काम कर रही थी, यानी कि ख़वातीन ही इफ्तारी सर्व कर रही थी। लेकिन उनको बहुत ही परेशान किया हुआ था हमारे यहाँ की काफ़ी ख़वातीन ने, और इस तरह नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोग जब जाते हैं कहीं तो आप लोगों को बहुत ही सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा भी करना पड़ता है। इतनी सारी पब्लिक है और इतनी सारी पब्लिक को मैनेज करना आसान नहीं होता। बेचारी लड़कियां जो थी, छोटी छोटी लड़कियां थी जो ये काम कर रही थी, और उनको बाज़ औरतें बहुत ही परेशान कर रही थी। बच्चों को साथ लाई हुई थी और बच्चे जो हैं वो बार बार चीज़ें इधर उधर कर रहे थे, जूस वगैरह पिए जा रहे थे। अफ्तार से पहले ही बच्चे खाना पीना शुरू हो गए थे। बार बार वो उन लड़कियों से मांग रही थी जाके औरतें, कुछ ख़वातीन। तो ये बात भी सही नहीं होती। बस एक चीज़ आपकी रख दी गई है, आपने चुपचाप आए और आप अपना खाएं और आपको वहीं पर मिल जाएगा जो भी मिलना है। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी सी मुझे लगी कि यहाँ मिसमैनेजमेंट काफ़ी थी, क्योंकि लेडीज़ शायद काम करने वाली कम थी और पब्लिक ज़्यादा थी। यहाँ वॉलंटियर्स और होने चाहिए थे और उन तक पहुँच नहीं रही थी सही तरीके से चीज़ें। तो यहाँ भी ये बहुत परेशानी हुई है। मर्दों में भी ये चीज़ परेशानी देखने में आई है। तो या तो वॉलंटियर ज़्यादा होने चाहिए या पब्लिक लिमिटेड कर देनी चाहिए इन्हें। तो यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल हो रही थी, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था लोगों को जो यहाँ के काम करने वाले थे। बस ये थोड़ी सी परेशानी देखने में आई। और साथ ही एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने यहाँ पर आज देखी है ख़वातीन में, कि जो वहाँ पर लोग बैठे हुए अफ्तार कर रही थी ख़वातीन, उनको नहीं मिल रहा था, और कुछ ख़वातीन जिनको मिल रहा था वो अपनी थैली वगैरह लाई हुई थी, उसमें भर भर के ले जा रही थी। तो ये तरीका भी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। वहाँ सब अफ्तार करने आए हुए हैं। पहले आपका फ़र्ज़ है कि जो अफ्तार कर रहे हैं उनको पूरी चीज़ें मिलनी चाहिए। पहले आप अफ्तारी करने वालों को पूरी चीज़ें दें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, मिल बांट के खाएं, सब कुछ करें। सब अपना अपना मत सोचें कि बस हम थैले भर लें और घर ले जाएं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो बस कामरान ख़ान साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया अपने तरफ से, लेकिन हमारी जो आवाम है उसको भी कदर करनी चाहिए और उनके इस इक़दाम को कामयाब बनाना चाहिए। हम ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से अच्छे अच्छे काम करने वाले भी अच्छा काम करना रोक देते हैं। तो जो मैंने यहाँ देखा वो मैंने आपसे शेयर किया। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। अफ्तारी के दौरान सिर्फ अपना नहीं सोचिए, बल्कि एक दूसरे का भी ख्याल कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए चीज़ों को। लेकिन वहाँ का माहौल बहरहाल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज आई हुई थी। ज़्यादातर लोगों को अफ्तारी से मतलब नहीं था, बल्कि गवर्नर हाउस देखने से मतलब था। और वाकई गवर्नर हाउस की इमारत सामने से देखने से बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पर अफ्तार करने में। नमाज के लिए भी इन्होंने एक कॉर्नर बना दिया था, तो वहाँ पे सब नमाज़ पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत लाइवली माहौल था। फैमिलीज़ आके अपना एंजॉय भी कर रही थी, अफ्तार भी कर रही थी। बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। यहाँ पे जी ये कैंटीन था जहाँ से खाना सर्व हो रहा था, और ये नमाज की जगह है जहाँ लोग नमाज पढ़ने आ रही थी ख़वातीन। मैंने भी बस यहाँ पर नमाज पढ़ी और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। अफ्तारी में मैंने आपको दिखा दिया है कि अफ्तारी में आपको मैंने दिखा दिया था कि एक समोसा था, चंद पकोड़े थे, जूस का डब्बा था और पानी की बोतलें थी। साथ ही इन्होंने बिरयानी सर्व कर दी थी, लेकिन सही तरह सर्विंग नहीं हो पाई। मैंने जो आज मिसमैनेजमेंट देखी उसकी वजह से कुछ लोगों को कुछ भी ना मिल सका। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वहाँ जो भी लोग जाए एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करें, क्योंकि फिर इस तरह रोज़ेदार रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ओवरऑल अफ्तारी की बात करते हैं तो हम जैसे लोग जो माशाल्लाह अपने घरों में बहुत ज़्यादा अफ्तार वगैरह बनाते हैं, उनके लिए तो ये इतनी ख़ास अफ्तारी नहीं थी। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था जो बेचारे गरीब हैं, जो अफ्तारी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लोग तो यहाँ पर रोज़ आए, अफ्तार करें, उनके लिए दरवाजे खुले हैं रोज़। और ये बहुत ही अच्छा काम किया है कामरान साहब ने। वहाँ जी एक ये फेमस टिकटॉकर हैं सलमान नोमान, वो आए हुए थे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।